से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत साहू। जैसा कि आपको पता है कि हम भिलाई के अपडेट्स आपको लगातार देते रहे हैं, भिलाई की कहानियाँ, भिलाई के किस्से आपको बताते रहे हैं। लेकिन अब आपको और ज़्यादा कहानी किस्से सुनने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ मोहम्मद जाकिर हुसैन जी रहेंगे, क्योंकि लेखक हैं, पत्रकार हैं, और भिलाई को लेकर जितनी समझ मुझे लगता है उनकी होगी, और शायद लिखने पढ़ने वालों की उतनी नहीं होगी। तो कहानी किस्सों का दौर आज से शुरू करते हैं। हम मौजूद हैं मुर्गा चौक में, जिसकी कहानी बहुत अजीब है, गजब है, रोचक है। मुर्गा चौक मतलब जिस चौक में हम खड़े हैं, ये आप जाएंगे पावर हाउस आपको फ्लाईओवर, और ठीक इस साइड जाएंगे तो सेंट्रल एवेन्यू और सेक्टर 1 ये इलाका है। और इस पार जो है मेरे लेफ्ट साइड पे बीएसपी का प्लांट है, जो सबसे बड़ा प्लांट है। तो देर नहीं करते, सीधे जाकिर भैया से बात करते हैं, क्योंकि किस्से कहानी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। वीडियो में बने रहिए भैया। पहले तो ये जो कहानियों का किस्सा है, अब लगातार हम अभी सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे भिलाइयंस को। जिस चौक में खड़े हैं मुर्गा चौक, ये मुर्गा चौक में मुर्गा कहाँ है? पहला सवाल तो बनता है। मुर्गा चौक का मुर्गा अभी उड़ चुका है जी। तो मुर्गा उड़ने के पहले या मुर्गा आने के पहले से हम लोग शुरू करते हैं। जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये ज़मीन जो है ये छावनी गांव है जी। ये मैं साइड आपको 1955 में लेके जा रहा हूँ जी। ये जो सेक्टर 1 देख रहे हैं ना, ये छावनी गाँव की सरहद है जी। और ये सोठ गाँव है। ये यहाँ पे आपका FSNL बिल्डिंग? हाँ, ये बस जस्ट ये सरहद पड़ता है ये चौक। और ये खुर्सी पार गाँव है। खुर्सी पार गाँव, ये 3 गांव में बता दिया। सोठ जो है ये पूरा आपका ब्लास्ट फर्नेस 1 तक के जाता है। ब्लास्ट फर्नेस का जो एरिया है वो पूरा सोठ भाठा में लगा था जी। तो ये इसका 1955 का स्वरूप है। अब जब भिलाई प्रोजेक्ट आया, बनना चालू हुआ, तो मेन गेट यहाँ पे था जी। ये जो जगह कहलाती थी CEZ चौक। CEZ? यस। CEZ का मतलब होता है सेंट्रल इक्विपमेंट जोन। अच्छा जी। इसका मतलब यह है कि भिलाई के लिए जितना भी इक्विपमेंट आता था वो यहीं खाली होता था। अच्छा। और यहाँ से इधर जाता था, तो इसलिए इसको CEZ चौक बोला जाता था। और ये कई साल तक के इसकी पहचान CEZ चौक के तौर पे ही रही जी। क्योंकि BSP से ही रिलेटेड है, भिलाई स्टील प्लांट से रिलेटेड है। 1990 में जब दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला रिहा हुए जी, है ना, 27 साल की कैद के बाद में उनको रिहा किया गया, तो पूरी दुनिया में एक माहौल बना, उनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। वो सब भिलाई की जो सांस्कृतिक बिरादरी थी या भिलाई मैनेजमेंट था, उसने उसको सम्मान देने के लिए इस जगह का नाम 1990 में नेल्सन मंडेला चौक किया। अच्छा। CEZ 1990 में? हाँ, 1990 में जब रिहाई हुई नेल्सन मंडेला की, उसके बाद इसका नाम किया गया नेल्सन मंडेला चौक। तो ये उसी नाम से फिर अगले 5 साल तक के चलते रहा। 1995 में ऐसा हुआ कि आजकल तो पद्मश्री हैं हमारे एरिया के, ये छत्तीसगढ़ के बोलना चाहिए कि एक पहचान है जी। शिल्पकार जॉन मार्टिन नेल्सन जी, पद्मश्री। तो हाँ, JM नेल्सन जो है वो भिलाई स्टील प्लांट के एम्प्लॉय थे और कलाकार थे। उन्होंने काफ़ी कलाकृतियाँ तब तक भी काफ़ी कुछ बना चुके थे वो। तो नेल्सन जी ने एक प्रपोज़ल मैनेजमेंट को दिया था इस चौक के ब्यूटिफिकेशन को लेकर कि यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाते हुए एक बनाना चाहता हूँ। इसके ठीक पहले थोड़ा सा और पीछे जाऊँ मैं तो कुछ 1-1.5 साल पहले नेल्सन एक बहुत लंबा एक पैनल जिसको म्यूराल बोलते हैं, आज भी है वो, इस्पात भवन आप इंटर करेंगे, ऊपर देखेंगे तो एक लंबा पैनल है, वो पूरा छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाते हुए वो नेल्सन का बनाया हुआ है जी। उसी को और वो विस्तार देना चाहते थे और यहाँ पे ये जगह उनके मतलब बड़ा, अब उनको काफ़ी लगाव था जी। और एकदम दिल से उन्होंने एक प्रपोज़ल बना के दिया था कि मैं रिटायर होने के पहले इस जगह को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि लोग मतलब यहाँ से सीधा प्लांट को देखें और भिलाई की एक पहचान रहे। उसमें सड़कें चौड़ी थी सब? हाँ, ये सेंट्रल एवेन्यू बन चुका था, सेंट्रल एवेन्यू बन चुका था जी। ये चौक उस टाइम में वही मंडेला चौक के नाम से जानते थे, ऐसा कोई बहुत ऐसी गोल था पूरा? हाँ, पूरा परिसर सर्किल ही था जी। तो लेकिन अब उसको चाहे जब आप जो भी बोलिए, प्रांतवाद बोलिए या जो जैसा बोलना बोलिए, तो उस टाइम के मैनेजमेंट जो है उसने उड़ीसा से प्रख्यात कलाकार हैं जतिन दास जी, उनको मौका दिया। नेल्सन को मौका नहीं मिला, उससे वो दुखी होकर बाद में फिर उपेक्षित हो गए वो। हाँ, BSP छोड़ भी दिए थे, वो अलग कहानी है।
तो जतिन दास को मौका दिया गया। जतिन दास यहाँ पे आए और उन्होंने बर्ड्स इन फ्लाइंग ऐसा कुछ नाम दे करके इस चौक का ब्यूटिफिकेशन किया। तो वो उन्होंने स्टील का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ये किया था। हालांकि जतिन दास जो प्रपोज़ल जो जैसा चाहते थे वैसा वो पूरा नहीं बन पाया। उनकी प्लानिंग ये जो खाली ज़मीन जो दिख रही है यहाँ पे, हाँ मैदान, यहाँ पे भी कुछ बनाने का था, वो ऐसा वाटरफॉल वगैरह बनाने का था और बहुत सारा उनका लंबा चौड़ा था। लेकिन वो 15-20 दिन यहाँ उनकी पूरी टीम रुकी हुई थी और यहाँ पे उन्होंने बनाया था। तो वो स्टील के स्ट्रक्चर थे, वो भिलाई स्टील प्लांट का ही था। और वो स्ट्रक्चर में ऊपर में ऐसे चिड़िया उल्टी लटकी हुई, अच्छा, ऐसे चारों तरफ चिड़िया उल्टी लटकी हुई जी, तो चमगादड़ की तरह। हाँ, वो चिड़िया उल्टी लटकी, वो शायद वो दिखाना चाह रहे थे स्टील की उड़ान। अच्छा, स्टील से उड़ रहे थे। हाँ, स्टील जो है मतलब भिलाई का जो स्टील है वो आसमान छू रहा है, उसकी उड़ान जो है वो कहाँ तक है, ऐसा कुछ। अब चूंकि वो मॉडर्न आर्ट होता है और वो आम आदमी के समझ में नहीं आता है जी, उसको कलाकार ही समझ सकता है जो उससे जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोग यहाँ से जाने में जिज्ञासा होती थी कि चिड़िया लटकी हुई है, ये क्या है ये स्ट्रक्चर करके। तो अब उस टाइम में प्रेम प्रकाश पांडे जी विधायक, विधायक थे। तो वो शायद मजाक में ऐसा कुछ अपने लोगों के बीच में बोले कि वो मुर्गा चौक, ऐसा कुछ उनके मुंह से निकला जी। वो तब से वो नाम पड़ गया मुर्गा चौक, क्योंकि किसी को समझ में तो आया नहीं जी। मतलब वो मुर्गा चौक की जो देन है वो पांडे जी की देन है। हाँ, वो पांडे जी, वो जो नामकरण जो है पांडे जी के मुंह से निकल गया। और ये अघोषित नामकरण है ना, कोई अभी घोषित नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कहीं नहीं मुर्गा चौक। नहीं, वो तो बर्ड्स इन फ्लाइंग ऐसा उसका नाम था जी, है ना। तो वो मुर्गा चौक नाम पड़ गया। तो ये मुर्गा चौक चलता रहा। अब क्या हुआ कि बदलाव कैसे आया, 7 मिलियन टन एक्सपांशन प्रोजेक्ट आया भिलाई स्टील प्लांट का जी, जिसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 से 7 होना है। तो उसका जब ब्लूप्रिंट बना, उसका जब सारा वो बना, तो उसमें फिर 3 फ्लाईओवर का भी उसमें वो किया गया प्रपोजल। हाँ, प्रोविज़न था 3 फ्लाईओवर का। तो एक फ्लाईओवर ये वाला जहाँ पे हम खड़े हैं, हाँ जहाँ पे हम खड़े हैं, हालांकि ये अभी भी बंद है जी, कुछ दिन चालू हुआ था। हाँ, ये इसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है और अभी बीएसपी और संबंधित ठेकेदार अभी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। वो एक अलग बाद में बताएंगे इनकी कहानी। हाँ, वो अलग कहानी है। तो ये फ्लाईओवर जब आया तो बीएसपी ने जो जिन लोगों को डिसमेंटल करना और जगह साफ करने का जो काम दिया गया था जिस डिपार्टमेंट को, उसने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, या उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी आगे कुछ हो सकता है जी। उन लोगों ने अपनी गाड़ी लगाए और पूरा स्ट्रक्चर को क्रेन से और जैसा होना उखाड़ने लगे, पूरा निकालने लगे जी। संयोग से जतिन दास का कोई एक विद्यार्थी बोलिए जो भी रहा होगा, कोई परिचित, वो यहाँ से गुजर रहा था जी। उसने देखा कि क्रेन लगी हुई है और पूरा स्ट्रक्चर जो है वो उखाड़ा जा रहा है। उसने वो जतिन दास को फ़ोन किया जी। संयोग से जतिन दास कुछ एक आध हफ्ते के बाद में खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जाने वाले थे जी। रायपुर से वो जा रहे थे। तो वो खैरागढ़ के लिए रायपुर से निकले, तो वो भी यहाँ देखे, तो वो भी उनके भी होश गुम हो गए कि ये तो यहाँ से पूरा उखाड़ दिए और उखाड़ के ये पूरा स्ट्रक्चर जो है मैत्री बाग में एक साइड में रख दिया गया जी। तो जतिन दास यहाँ से गए और उसके बाद में इन्होंने मुकदमा किया। वो मुकदमा था कॉपीराइट एक्ट का, क्योंकि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका कॉपीराइट जतिन दास का था। एक कलाकार है, उसकी कला है जी। तो उससे बिना उनका सोच, उनकी विजन था उसमें, उससे बिना पूछे आप उसको छेड़ नहीं सकते, इवन पेंट भी नहीं कर सकते। और वो पूरा का पूरा उठा के इन लोगों ने मैत्री बाग में ले गए थे। तो मैनेजमेंट को भी उतना वो नहीं था कि आगे ऐसा कुछ होगा, सीन भी होगा, कोर्ट कचहरी ऐसा भी हो सकता। तो वो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से फिर फाइनली वो केस लंबा चला और फिर अंततः सहमति ये बनी कि वो जो स्ट्रक्चर जो यहाँ से उठा के ले करके गए हैं उसको एक सम्मानजनक जगह पे स्थापित किया जाएगा। तो अभी कोरोना के जस्ट पहले जतिन दास आए थे, मैनेजमेंट ने उनकी आवभगत की, उनको समझाया, उनको दिखाया। उसमें प्रोविज़न ये था कि जतिन दास को वो जगह पसंद आनी चाहिए। अच्छा, जहाँ पे आप उनकी पसंद के साथ, हाँ, उनकी कहीं भी कर सकते थे। हाँ, तो उनको फिर घुमाया गया। अच्छा, कि अब देख लीजिए आपको कहाँ ठीक लगता है। तो फिर वो फाइनली ये हुआ कि अपना भिलाई क्लब जो है, भिलाई क्लब और जयंती स्टेडियम के सामने जो मैदान है जी, वहाँ पे वो लगाना काम शुरू भी हो गया, लगभग गड्ढे खुदाई हो गई है। हाँ, तो वहाँ पे वो शायद एक गार्डन वगैरह भी बन रहा है जी।
तो ऐसा गोल शेप में भी खुदाई हो गई है। तो उसके बाद अब ये तो खैर वो मामला वहाँ निपट गया, तो ये जगह खाली खाली थी। तो जी अभी भिलाई स्टील प्लांट के एम्प्लॉई हैं अंकुश देवांगन, जी वो भी अच्छे शिल्पकार हैं। तो अंकुश देवांगन ने ये कुछ कलाकृतियाँ यहाँ बना के यहाँ जी। रखी है। भिलाई को दिखाने की कोशिश की है। हाँ, वो कि भिलाई हम का खेल कि में भी मतलब आगे हैं, पढ़ाई में भी आगे पढ़ने वाले भी हैं और जी। खेल वाले भी हैं, तो तीजन बाई भी है। जी। तो ये इसकी कहानी है। ये इसकी कहानी है। और फिलहाल जतिन दास जी केस जीत चुके हैं और उनका स्ट्रक्चर वहाँ तैयार हो रहा है। तो वो जो पहले उड़ती जो चिड़िया थी वही लगेगा वहाँ पे कि कुछ और? सब वही लगेगा, वही लगेगा, कोई छेड़खानी नहीं होगा उसमें। उनका कॉपीराइट है ना, उनका उसमें। कॉपीराइट है। उनके मतलब यहाँ पास में पूरे फोटोग्राफ है, उनके पास में सब कुछ है, बनाने के दौर का सारी चीज़ें हैं। तो वो तो एक कलाकार की कला है, वो कला है। ना। आपको आम आदमी को समझ में आए मत आए वो अलग मामला है, लेकिन वो एक कलाकार है, पद्म विभूषण है, वो विभूषण है, जतिन जी। दास जो है। तो देखिए मतलब मुर्गा चौक की जो कहानी है, यहाँ तो ना कभी मुर्गा लगा था ना कभी मुर्गा था, लेकिन लोग कहते हैं मुर्गा चौक। एक्चुअल इसका जो नाम है भैया वो CZ वाले के बाद नेल्सन मंडेला चौक हुआ, हाँ, तो वही नाम है अभी ऑन रिकॉर्ड। नहीं, अब ऐसा बदलते कुछ गए। बदलते गए। मुर्गा चौक एक पहचान बिल्कुल। छावनी गांव और सोड गांव के बीच में ये सरहद होती थी और मुर्गा चौक इसे कहने लगे लोग। तो आज भी लोग मुर्गा चौक कहते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर यहाँ पे था वो स्ट्रक्चर आपको जयंती स्टेडियम के पास में भिलाई निवास के सामने देखने को मिलेगा। तो हम आपको लगातार इस तरह की कहानी किससे बताते रहेंगे आगे भी। आप ये जरूर बताइए कि अगला जो कहानी है, अगली जो कहानी है वो कौन से चौक, कौन सी इमारत और भिलाई की कौन सी जगह की होनी चाहिए, ये कमेंट करके जरूर बताएं। जाकिर भैया और मैं उस पर जाके स्टोरी करेंगे। और ज़्यादा भिलाई को जानना है तो शिवनाथ से ओल्गा की एक किताब है, जिन्होंने जाकिर भैया ने जिसकी किताब लिखी है, जिस किताब को, वो किताब ऑनलाइन मंगा सकते हैं। भैया अमेज़न में है, अभी भी अमेज़न में है या फिर डायरेक्ट ले भी सकते हैं। वो कहाँ, उस किताब में सारा डिटेल है, सब कुछ है जो भिलाई को जानने के लिए काफ़ी रहेंगे। धन्यवाद।